हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ जियोग्राफी का टॉपिक है हमारा। भारत और विश्व का जियोग्राफी होगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। अगर आप पेट का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। कम से कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा। सबसे पहले मैं कवर करूँगा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल का सामान्य परिचय के बारे में बात करूंगा। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत से पहले 6 बड़े देश के बारे में बात करूंगा। कौन कौन से हैं? रूस हुआ, कनाडा हुआ, चीन हुआ, यूएसए हुआ, ब्राज़ील हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां नंबर पे हमारा भारत आता है। आगे मैं बात करूंगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भारत 17.5% पॉपुलेशन कंसीडर करता है पूरे विश्व का। वहीं कुल स्थल की बात करेंगे तो भारत कुल 2.4% पूरे विश्व का स्थल को कवर करता है। जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का अक्षांश का विस्तार के बारे में बात करूंगा तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे बात करूंगा भारत का देशांतरीय विस्तार के बारे में तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह फैला हुआ है। भारत का अगर विस्तार देखेंगे दक्षिण से उत्तर लेकर हमारा भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो 2933 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में बात करूंगा। सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करूंगा तो लद्दाख है, इंदिरा कोल। सबसे पश्चिमी की बात करेंगे तो गौर माता है जो कि गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में किबुतु तक इसका विस्तार है। वहीं दक्षिण पॉइंट की बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट तक है। यानी उत्तर में देखेंगे इंदिरा कॉल है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, पश्चिम में गौर माता और पूर्व में किबुतु तक इसका चारों दिशाओं का सबसे अंतिम छोर विस्तार है इसका। कर्क रेखा के बारे में बात करूंगा 23.5 डिग्री 30 मिनट के बारे में। लगभग ये भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली राज्य के बारे में बात करूंगा तो भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती हैं। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ। इन सभी राज्यों से हमारा कर्क रेखा गुजरता है। इनको जरूर तैयार कर लेना। कभी कभी पूछता है कि कर्क रेखा हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो याद रखना गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ। ये 8 राज्य हैं भारत के जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे मैं बात करूँगा भारत का क्षेत्रफल के बारे में तो 32,87,263 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी अवस्थिति के बारे में बात करूँगा तो ये एशिया का महाद्वीप में इसका अवस्थिति है। पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार
आकृति में बात करेंगे भारत कैसा दिखता है, तो चतुष्कोणीय दिखता है। अक्षांश के अनुसार अगर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के अनुसार देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में हमें भारत मिलता है। अगर वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश में देखेंगे तो, और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के हिसाब से भारत विश्व मैप पे ऐसे दिखता है। आगे मैं बात करूँगा भारत की मानक समय रेखा के बारे में, जो 82 डिग्री 30 मिनट के बारे में बात करूँगा। ग्रीनविच माध्यम समय GMT, जिसे हम लोग कहते हैं 5.5 घंटा आगे है। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर लगभग 2 घंटा का मिलता है। मतलब अगर देखा जाए सबसे पश्चिम और सबसे पूर्वी दोनों के बीच में जो हमें समय का अंतर मिलता है 2 घंटे का अंतर मिलता है। भारत में 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। आगे मैं बात करूंगा भारत की सीमा रेखा के बारे में। तो स्थलीय सीमा रेखा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा के बारे में बात करेंगे 7,516 किलोमीटर इसका समुद्री तट का विस्तार है। और स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर का इसका स्थलीय विस्तार है। मैं बात करूंगा आगे पड़ोसी देशों के बारे में। तो पड़ोसी देश हमारे जैसे चीन की बात कर लें तो चीन के साथ हमारा सीमा साझा लगभग 3,488 किलोमीटर साझा करता है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे कौन कौन से राज्य होते हैं, लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। ये सब हमारे चीन के साथ साझा करते हैं या चीन के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। वहीं मैं बात करूंगा पाकिस्तान का बाउंड्री 3,323 किलोमीटर इसका टोटल बाउंड्री बनता है भारत के साथ में। अगर बात करूंगा कौन कौन से राज्य से टच होता, लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ। पाकिस्तान का अगर सीमा की बात करेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यानी ये वाला क्षेत्र हमारा जितना है ये पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, फिर हमारा लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ। ये सब जितनी सीमाएं हमारा पाकिस्तान के साथ साझा करती हैं। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य की बाउंड्री शेयर होता, अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो 4,096 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, ये सब हमारे बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं नेपाल के बारे में बात करूंगा तो 1,751 किलोमीटर इसकी बाउंड्री शेयर होता है भारत के साथ। उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, सिक्किम हुआ, इतने राज्य हैं जो हमारे नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार के बारे में बात करूंगा तो 1,643 किलोमीटर इसकी टोटल बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। राज्य के बारे में बात करूंगा कौन कौन सा राज्य हमारा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ। ये हमारे 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ हमारा सीमा साझा करते हैं। इनको जरूर याद कर लेना, बाउंड्री पूछता है। आगे मैं बात करूंगा भूटान के बारे में। तो भूटान का पूरी बाउंड्री हमारा भारत के साथ में 699 किलोमीटर शेयर करता है। वहीं मैं बात करूंगा राज्य हमारे कौन कौन से हैं, तो सिक्किम हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। यानी हमारे 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम हुआ,
पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। ये सब हमारे भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अफगानिस्तान के बारे में बात करूंगा तो इसका सबसे कम बाउंड्री शेयर होता है भारत के साथ, जो कि 106 किलोमीटर है। और राज्य की बात करूंगा तो केवल लद्दाख ही हमारा अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इन सभी बाउंड्री को जरूर याद कर लेना। प्रीवियस ईयर से उठा कर देखेंगे तो बाउंड्री पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बाउंड्री। आगे मैं बात करूंगा हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है ये हिमालय पर्वत श्रेणी, हमारा भारत के सबसे उत्तरी पर ये स्थित है। चौड़ाई कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये 400 किलोमीटर 150। अगर मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर में इसका 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है, जो कि हमारा किसका होगा, हिमालय का। नवीन बलद पर्वत है ये, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है हिमालय का हमारा। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसका हिमालय का हमारा फैलाव देखा जाता। लंबाई की बात करूंगा टोटल 2400 किलोमीटर में यह विस्तार है इसका। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये। अगर देखा जाए विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय ही होता है। इनको जरूर याद कर लेना, विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी हमारा हिमालय ही है। आगे मैं बात करूंगा भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा किसके साथ शेयर होता, बांग्लादेश के साथ शेयर होता, और सबसे छोटा हमारा अफगानिस्तान के साथ शेयर होता। इनको जरूर याद कर लेना। भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हमारे कितने हैं, 7 हैं। यानी भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हमारे 7 हैं। इनको जरूर याद कर लेना। ये प्रीवियस ईयर्स में जरूर पूछा गया, उठा कर देख सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा रेड क्लिफ रेखा हमारा भारत पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। मैकमोहन रेखा हमारा भारत चीन के बीच में खींचा गया। डोरंट रेखा की बात करेंगे भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में। अगर मैं दक्षिण में बात करूंगा समुद्र के पार हमारे भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ। यानी स्थलीय इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे 2 हैं, देशों के साथ साझा करता है। जैसे श्रीलंका की बात कर ले और मालदीव की बात कर ले, दोनों ही हमारे जलीय सीमा के साथ साझा करते हैं ये देश। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी बांग्लादेश के मध्य में स्थित है, जो कि इन दोनों के बीच में खींचा गया पाक जल संधि हमारा श्रीलंका और भारत को जोड़ता है, याद रखना। हिमालय का बात करेंगे, हिमालय का विभाजन कैसे हुआ, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न या हिमाचल हिमालय कहते हैं इसको, बा या शिवालिक हिमालय। यानी 4 भागों में हमारा हिमालय का विभाजन हुआ, ट्रांस हिमालय हुआ, महान हिमालय हुआ, निम्न हिमालय, बा हिमालय। निम्न को मध्य हिमालय भी कहते हैं हम, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। आगे बात करेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में। तो भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन करेंगे तो नंबर 1 इसका भौतिक के रूप में अगर भारत का विभाजन किया जाए, उत्तर एवं पूर्वी का पर्वतीय क्षेत्र एक भाग हो गया, उत्तरी मैदान का दूसरे भाग में विभाजन कर दिया, प्रायद्वीपीय को तीसरे भाग में, भारतीय मरुस्थल को चौथे भाग में, तटीय मैदान को 5वें भाग में और द्वीप को 6वें भाग में। अगर भौतिक विभाजन करेंगे भारत का तो 6 भागों में विभाजन कर सकते हैं इसका। उत्तरी और पूर्वी में पर्वतीय मैदान को, उत्तरी मैदान को, प्रायद्वीपीय मैदान को और भारतीय मरुस्थल को, तटीय मैदान को और द्वीप को। द्वीप को एक साथ अलग कर देंगे, तटीय क्षेत्र को एक साथ अलग कर देंगे और मरुस्थल को एक साथ रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत को एक साथ कर देंगे या प्रायद्वीपीय पठार को एक साथ कर देंगे और उत्तरी मैदान को एक साथ रखेंगे और उत्तर पूर्व में पर्वतीय क्षेत्र को एक साथ रखेंगे। ये हमारे भारत के भौतिक विभाजन हो गए।
आगे अगर हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के बारे में, तो इसमें पर्वत श्रेणी की बात करेंगे। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रेणी हैं? काराकोरम हुआ, लद्दाख हुआ, जास्कर हुआ। ट्रांस हिमालय में हमारे 3 पर्वत श्रेणी हैं, काराकोरम हुआ, लद्दाख हुआ, जास्कर हुआ। इनको जरूर याद कर लेना। प्रीवियस ईयर से में पूछा गया ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। ट्रांस हिमालय का विस्तार के बारे में बात करेंगे तो पश्चिम से लेके पूर्व तक के इसका 1000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चौड़ाई की बात करेंगे लगभग 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। सिंधु नदी का उद्गम देखा जाए तो उत्तरी कैलाश से ही इसका उद्गम होता है, जो कि भारत होते हुए पाकिस्तान में जाकर ये मिल जाता है मिठानकोट पे। विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करेंगे K2 माउंटेन की, यानी गाउडमिन ऑस्टिन के, तो 8611 मीटर इसकी लंबाई, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। गाउडमिन ऑस्टिन या K2 कह लें। ये आप फिगर में देख सकते हैं। महान हिमालय के बारे में बात करूंगा। सबसे अधिक सतत श्रृंखला इसका है। इसमें प्रमुख चोटियां की बात करेंगे महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। 2 महान पर्वत चोटियां हैं हमारे महान हिमालय में, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे 8848 मीटर है इसका, जो कि नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे सर्वोच्च चोटी माना जाता है। कंचनजंगा की बात करेंगे 8598 मीटर। क्रोट की बात करेंगे, ग्रेनाइट से निर्मित है ये हमारा महान हिमालय। महान हिमालय का निर्माण हमारा कैसे हुआ? ग्रेनाइट से निर्मित है। इनको जरूर याद कर लेना। लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में बात करूंगा तो लघु या मध्य हिमालय में हमारे कौन कौन सी चोटियाँ हैं? कश्मीर की चोटी या कश्मीर की घाटी कह लें, कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश में, और कांगड़ा की घाटी। कांगड़ा, कुल्लू और कश्मीर हमारा लघु मध्य हिमालय में स्थित है इसकी चोटियाँ। ऊंचाई की बात करूंगा 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई मिलती है। औसत चौड़ाई की बात करूंगा 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करूंगा तो पीर पंजाल हुआ, धौलाधर हुआ और महाभारत। ये 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हमारे लघु हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल हुआ, धौलाधर हुआ और महाभारत हुआ। और प्रमुख चोटियाँ की बात करेंगे तो कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी और कांगड़ा की घाटी। ये 3 घाटियाँ हमारे मध्य हिमालय में स्थित हैं। आज यहीं तक रखते हैं, आगे कल मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।